गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम आपके बीच उपस्थित हैं पुनः कक्षा 11वीं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, और जिसका शीर्षक है गुणित अनुपात का नियम। जैसा आप सभी जानते हैं कि तत्वों का परस्पर रासायनिक संयोग और उनके संयोग से कुछ यौगिकों का बनना मूलभूत नियमों पर आधारित होता है, जिन्हें रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। इन रासायनिक संयोग के नियमों में प्रमुखतया 5 जिनको अपने पाठ्यक्रम में पढ़ना है, और उसमें सबसे पहला है द्रव्य की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, और इसी तीसरे नियम पर चर्चा के लिए हम आज उपस्थित हैं। आइए जानें क्या होता है गुणित अनुपात का नियम। अपनी परीक्षा में क्वेश्चन आया करता अक्सर, गुणित अनुपात का नियम क्या है समझाइए। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आज आपके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं गुणित अनुपात का नियम। सबसे प्रमुख बात, किसी भी नियम को लिखने के पहले उसकी पृष्ठभूमि में जाना आवश्यक होता है। इस नियम की शुरुआत करने के पूर्व हमको लिखना होता है कि इस नियम का प्रतिपादन सर जॉन डाल्टन ने 1803 में किया था। जिसके अनुसार क्या बताया इन्होंने, आइए देखें। जॉन डाल्टन ने कहा कि जब कोई दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो बनने वाले यौगिकों में एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में सरल गुणित अनुपात होता है। क्या कहा इन्होंने कि जब दो भिन्न तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उन यौगिकों में एक तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में सरल गुणित अनुपात होता है या रहता है। ठीक है, दो चीजें स्पष्ट हो रही हैं अगर हम शब्दों पर जाएं तो, कि कोई दो तत्व अलग अलग तत्व होंगे, दो भिन्न तत्व होंगे जो आपस में रासायनिक संयोग करेंगे। रासायनिक संयोग होना जरूरी है, और इसके पश्चात इनके द्वारा कम से कम दो या दो से अधिक यौगिक बनाए जाने चाहिए। और जो दो यौगिक बनेंगे उनमें एक तत्व, प्रायः पहला तत्व की जिसे हम मान सकेंगे, उसका द्रव्यमान निश्चित होगा।
उसकी मात्रा परिवर्तित नहीं होगी। और पहले तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, दूसरे तत्व के द्रव्यमान बदलेंगे, यही मेजर करना होता है। यदि ये बात हम समझ लें तो नियम हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में सरल गुणित अनुपात होता है। एक उदाहरण देखें, बात अधिक क्लियर हो जाएगी। जैसे दो भिन्न तत्व कार्बन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग तत्व हैं, परस्पर संयोग करके दो भिन्न यौगिक क्रमशः कार्बन मोनो ऑक्साइड CO और कार्बन डाई ऑक्साइड CO2 बनाते हैं। समीकरण में देखिए, कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और यहां पर बना रहा है CO, यह कार्बन मोनो ऑक्साइड है। अगेन दूसरी रासायनिक क्रिया में यह कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और बना रहा है CO2। अब हमारी आवश्यकता यह है कि हम देखें कि इन दोनों यौगिकों में भारों में, तत्वों के भारों में क्या अनुपात है। तो यहां पर हमको इन तत्वों का भारीय अनुपात ज्ञात करना है। और यह द्रव्यमान का अनुपात कैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है। इस आधार पर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 अनुपात एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 12 अनुपात 16 है। पहला यौगिक जिसे हमने कहा है कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी प्रकार दूसरे यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान होगा 12 और अनुपात ऑक्सीजन का द्रव्यमान O2 है। यहां 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन हैं। सो ऑक्सीजन के 2 एटम होने के कारण इस समय द्रव्यमान 16 गुणित 2 और ये कितना होगा 32। पुनः परिभाषा पर चलेंगे। नियम कहता है कि दो भिन्न तत्व आपस में संयोग करें, दो डिफरेंट एलिमेंट हैं कार्बन और ऑक्सीजन, आपस में संयोग करके दो अलग अलग यौगिक बनाएं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों यौगिकों में कोई एक तत्व, प्रायः पहला तत्व यहां कार्बन मान लें, जिसका द्रव्यमान निश्चित है। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन का द्रव्यमान 12 और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का द्रव्यमान 12 है, अर्थात पहले तत्व का द्रव्यमान निश्चित है। और दूसरे तत्व ऑक्सीजन के द्रव्यमान क्रमशः पहले यौगिक में 16 और दूसरे में 32 है। यहां कार्बन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में सरल गुणित अनुपात है। इसमें 16 और 16 का दुगुना 32, 16 के पहाड़े पर है। जो भी अंक होगा
एक यौगिक में वह दूसरे यौगिक में बदला हुआ द्रव्यमान, तीसरे में और चेंज हो सकता है, चौथे में चेंज हो सकता है, लेकिन जितने भी यौगिक बनेंगे उन सभी यौगिकों में एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में सरल गुणित अनुपात होगा। अर्थात यहां लिख सकते हैं हम, यहां पहले तत्व कार्बन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व, ध्यान रहे यहां पर दूसरा तत्व ऑक्सीजन है, दूसरे तत्व ऑक्सीजन के द्रव्यमान किस अनुपात में है? सरल गुणित अनुपात में है, और हमको यही सिद्ध करना था। इससे स्पष्ट होता है कि गुणित अनुपात का नियम सत्य है। आइए इसी के साथ एक दूसरा उदाहरण देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ करता है अक्सर, कि गुणित अनुपात का नियम क्या है, और सिद्ध कीजिए कि नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में गुणित अनुपात नियम सत्यापित होता है। तो इसी गुणित अनुपात के नियम का उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल 2, सेकेंड एग्जाम्पल लेकर उपस्थित हैं। पुनः याद रहे कि दो तत्व आपस में संयोग करेंगे, दो या दो से अधिक यौगिक बनाएंगे, बनने वाले यौगिकों में पहले तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में सरल गुणित अनुपात होगा। ठीक है, तो कैसे? यहां दूसरा एग्जाम्पल, नाइट्रोजन एक तत्व, पहला तत्व नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके निम्न 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन अकेला तत्व दूसरे तत्व ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों से संयोग करेगा और कुल कितने प्रकार के ऑक्साइड? 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। कौन कौन से, आइए देखें। पहला नाइट्रस ऑक्साइड, सूत्र होता है N2O। इसी को हम आप जानते हैं लाफिंग गैस, हास्य गैस के नाम से। दूसरा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तीसरा जो ऑक्साइड है वह कहलाता है नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3। चौथा कहलाता है नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, या इसी को नाइट्रोजन परऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, और यह बनता है N2O4। और पांचवा बनाया करता है नाइट्रोजन पेंटा
ऑक्साइड N2O5। पुनः ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन अकेला एक तत्व ऑक्सीजन के डिफरेंट मॉसेस से संयोग करता है, ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों से संयोग करता है और 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। यहां यदि हम तत्वों का भारीय अनुपात सूत्र के अनुसार देखें तो क्या मिलता है। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, परमाणु द्रव्यमान 14 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, यह आप सभी जानते हैं। इस आधार पर पहले यौगिक में नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, 2 परमाणु हैं, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होगा 14 दूनी 28 और 28 से ऑक्सीजन कितना जुड़ा है, 1 एटम और 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो यहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 28:16। दूसरे में एक नाइट्रोजन सिंगल, 1 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यहां नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16। तीसरे में पुनः 2 नाइट्रोजन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम हो गए। इस आधार पर अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन हो गया 28 और ऑक्सीजन हो गया 16 48। अगले वाले में नाइट्रोजन पुनः 28 और ऑक्सीजन 64 और पांचवें में नाइट्रोजन 28 और ऑक्सीजन 16 80। राइट। पिछले उदाहरण में कहा था कि एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में सरल गुणित अनुपात होगा। और यहां आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि यहां तो गुणित अनुपात दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि बीच का ये जो दूसरा यौगिक है उसमें अनुपात बिगड़ा हुआ है। अब हमको इसे सरल भारी अनुपात निकालना होगा। या तो इसको डबल कर लें तो बात ठीक हो सकती है, और नहीं तो यहां पर हम सरल भारी अनुपात देख लें। और सरल भारी अनुपात देखेंगे तो कॉमन ऐकिक नियम, इजी फार्मूले से निकलना है। यदि 28 ग्राम नाइट्रोजन से 16 भार ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो 14 से कितनी जुड़ी होगी? जस्ट हाफ। तो 14 भार से कितनी जुड़ी होगी? मात्र 8 भार ऑक्सीजन। दूसरे में कुछ नहीं करना है, 14 भार से 16 भार ऑक्सीजन ऑलरेडी जुड़ी हुई है। तीसरे को पुनः आधा, चौथे को और पांचवें को भी आधा करते जाना है। 28 ग्राम से जुड़ी है 48, तो 14 ग्राम से जुड़ी होगी कितनी? 24। नाइट्रोजन के 28 भार से जुड़े हैं 64, तो 14 भार से जुड़े होंगे कितने? 32 भार ऑक्सीजन के। इसी प्रकार 28 भार नाइट्रोजन से 80 भार ऑक्सीजन जुड़ी है, तो 14 भार से जुड़े होंगे कितने? 40। और अब देखिए, मुझे लगता है बात आपकी समझ में आ गई होगी कि नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान 14 ग्राम से संयोग करने वाले दूसरे तत्व ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में सरल गुणित अनुपात है। पढ़ लीजिए 8 का पहाड़ा, 8, 16, 24, 32 और 40। अर्थ स्पष्ट है कि नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व
ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में सरल गुणित अनुपात है। यही गुणित अनुपात का नियम है। उम्मीद करता हूं कि आपकी शंका का समाधान हो गया होगा, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा और गुणित अनुपात का नियम आपको समझ में आया होगा। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।